हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग भी एकदम बढ़िया से हैं। और अभी हो रहा है दिन के लगभग 11 बज रहे हैं और नाश्ता वगैरह सब चीज़ तो हो गया है, घर के काम भी हो गए हैं। तो धूप है बहुत अच्छी सी, तो मैं धूप सेक रही हूँ यहाँ पे। और साथ में ना मैं बाबू को भी बाहर लेके आई हूँ धूप सिखाने के लिए। बाबू और आपको भी यहाँ पे है उसके साथ। और ये दिया है यहाँ पे पतिदेव ने पनीर खाने को, ये तो पनीर खाएंगे। कांजू बड़े और ना इसके पाँव धूप में लगा रखे हैं और फेस पे धूप नहीं लगा रही हूँ मैं, तो क्योंकि काफ़ी तेज़ है ना धूप, और फिर तो इसलिए धूप से कर इसको यहाँ पे पाँव भी एकदम सीधे कर रहा है धूप में। अब ना और अक्कू के पापा जा रहे हैं मार्केट क्या सामान वगैरह लेने के लिए, तो अक्कू बिल्कुल रेडी हो गई थी। और जैसे ही मैं से बाहर धूप में लेके आई ना, इसका पता नहीं क्या मूड ही चेंज हो गया। कह रही अब नहीं जाऊँगी, कि अब मैं घर ही में रहूँगी। कि है अक्कू, अब क्या हुआ, अब नहीं जाना बाजार है? कह रही अब बस मैं अपने बुन्ने के साथ रहूंगी। उसको देख कितनी खुश हो रही है ना, बहुत ज्यादा, कि वो अपने पाँव ऐसे कर रहा है, अपने हाथ ऐसे कर रहा है, ऐसे देख रहा है ये। अभी देख रहा है कैमरे को, है ना को। लो खाओ। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया है, लगभग 7 बज गए हैं और हम लोगों ने ना चाय वगैरह पी ली है। और दिन में ना बाहर धूप में बैठने के बाद बाबू को भी धूप सिखाई और फिर उसके बाद ना व्लॉग ही नहीं किया, अंदर आके खाना वगैरह खाया और फिर सो ही गए थे। तो ये भी ना अब अच्छे से सो रहा है, तो उसकी भी नींद अच्छे से हो रही है। तो हम भी सो ही जाते हैं रात में, बस 2 बारी या मुश्किल से 3 बारी 2-3 बारी उठता है और फिर उसके बाद सो ही जाता है। अभी भी आराम से सो रहे थे यहाँ पे। उसके भूख लगने लग गई, इसको भूख लगने लग गई। और अक्कू वहाँ पे बैठे देख रही है। अक्कू का तो बस एक ही काम है, उसके पर्स में जो पैसे रखे हैं ना, बस उनको ही गिनती रहती है। बस अगर ऐसा होता ना जैसे पैसे गिनते गिनते बढ़ रहे हैं, तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। अक्कू ही पैसे कमा रही थी घर बैठे बैठे। है अक्कू, इसमें से उठाना है, देखना सो रहा है बेटा वो, मत छेड़ो। अरे वो अभी इतना बड़ा हुआ है खेलने के, रो रही है, मेरे साथ नहीं खेल रहा है। मेरे को देख नहीं रहा। अब जब उठेगा जब तो अभी तो देखेगा, अभी तो सो रहा है वो। आपको और की परेशान की वो उठ क्यों नहीं रहा है, तो आपको और की परेशान की वो उठ क्यों नहीं रहा है, मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहा है। मत कर उठाना है उसको, जब उठेगा तब खेलना। और अभी तो उसके हाथ में मतलब ऐसा है ना, तो हम उसके गोद में भी नहीं दे रहे को, तो वो रो रही है कि मुझे गोद में भी पकड़ना था। तो हमने कहा भी रुक जा थोड़े दिन, फिर पकड़ लेना। अभी तो डर ही लग रहा है उसे देने में भी। तो आप करेंगे पतिदेव खाने की तैयारी है शाम की, जो सेम रूटीन है हमारा। और कल अभी मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में जो मॉर्निंग में चल रहा था, उसमें मैंने बताया था कि मतलब इनको बाजार जाना है, तो कल हवन है। तो अब क्या है कि जो ये सामान ले आए हैं, तो कल के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो क्या कुछ ज़्यादा हम खास करेंगे नहीं, पंडित जी आएंगे और जो बुआ हमारे साथ में रही थी, हमने उनको हम बुलाएंगे घर पे, तो उन्हीं का ही खाना करेंगे। और वैसे ना पता है क्या होता है कि 11 दिन का जो हवन होगा ना, कल 11 दिन होंगे, तो उसमें ना मतलब कोई किसी के घर में ना ऐसे खाता नहीं है। जब 21 दिन का हो जाता है ना, हमारे में सूतक बिल्कुल हट जाती है, तो 21 दिन में हटती है, तब कोई खाना खा सकता है ना। तो उससे पहले कोई खा नहीं सकता 21 दिन में फिर से। बस ये है कि जो लोग नहीं मानते वो खा लेते हैं, और जो लोग मानते हैं तो वो नहीं खाते। 11 दिन के हवन में ये होता है कि हम एक दूसरे पे मतलब जैसे बाहर जो सूतक जो मतलब ऐसे मानते हैं, वो मतलब टच हो सकते हैं हम पे, बट हमारे घर में ना चाय पानी वगैरह कुछ नहीं पी सकते अभी। तो बस बुआ लोगों को ही बोलेंगे हम। और घर से जो है अक्कू की दादी यानी बाबू की दादी, तो वो भी नहीं आ पाएंगे। और कमेंट भी आ रहे थे ऐसे कि इस समय मतलब इतना मुश्किल समय है आप सबका, और मतलब इस समय कोई भी नहीं आ रहा घर में भी, मतलब गांव में भी हमारे इतने रिश्तेदार हैं, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं, कि हम किसी को बुला क्यों नहीं रहे हैं। तो ऐसा है ना कि सबका अपना अपना कुछ ना कुछ काम ही है, सब लोग अपने अपने किसी ना काम में व्यस्त होते हैं, तो अब कैसे ही हम बोले कि हाँ है ना। और मेरे मायके वालों की क्या मजबूरी है तो आप जानते ही हैं। और बाकी अक्कू की दादी जो हैं वो भी ऐसे टाइम पे नहीं आ सकती हैं, क्योंकि मतलब
और जैसा सूतक है तो मम्मी जी किसी पे ऐसे मतलब अगर यहाँ पे आ भी जाएंगी तो वो लगेंगी नहीं है मुझ पे, बच्चे पे, और फिर खाना वाना भी नहीं खाएंगे तो फिर उनको भी यहाँ पे आके ना दिक्कत ही होगी। तो इसलिए ना हमने मतलब मम्मी जी इसलिए नहीं आई हैं। तो जब 21 दिन का हवन होगा तो तब मम्मी आ सकती हैं, तब वो यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं और बच्चे को भी देख सकते हैं, मुझे भी, हम पे भी मतलब टच हो सकते हैं। तो सूतक की वजह से जो है ना कि अभी तक जो है सासू माँ जी आई नहीं हमें देखने के लिए, तो यही रीज़न है। और कमेंट आ रहे थे ऐसे कि क्यों नहीं आया अभी तक आपकी सासू माँ, क्यों नहीं आई अभी बच्चे को देखने, है ना? दादी क्यों नहीं आई आपको, बताओ तो, दादी क्यों नहीं आई? बोलो दादी क्यों नहीं आई अभी, बोलो। दादी आएगी ना अभी बाद में, थोड़े दिनों में, है ना? अभी उनको बहुत सारा काम है, गाय को घास डालना, दूध निकालना। गाय का हमारे पास तो भैंस है, भूल गई? बुद्धू बन गई आपको। हाँ, और ये भी आपको भी सही कह रही है, फिर भैंस का भी है, गुड्डी भी है साथ में घर में, तो कैसे ही आएंगे? तो ये सीन हो रखा है। तो इसलिए ना जो है मम्मी जी की भी मजबूरी है, आ नहीं सकते, वरना आना तो सभी जाते हैं लेकिन हर किसी की कुछ ना कुछ मजबूरी है। तो चलो कोई नहीं, और पतिदेव सब कुछ कर ही रहे हैं, झेल ही रहे हैं। तो बस अब कुछ दिनों की बात है, मम्मी आ जाएगी 1-2 दिन में, तो थोड़ी सी मदद मिल जाएगी इनको। सबको का ना यहाँ डांस चल रहा है और इधर अब पतिदेव कर रहे खाने की तैयारी, आटा गूंद रहे हैं, तो शाम को रोटी बनेगी। और इस वाले पे रख रखे हैं अंडे बॉयल होने के लिए, और इधर इन्होंने जो है दाल बना दी है, दाल रोटी और अंडा शाम को ये बनेगी। और ये हैं दोस्तों दिन के बर्तन, तो ये धोने हैं। मैं कह रही थी मैं धो देती हूँ, पर ये मना कर रहे कि नहीं कि मैं अपना आप ही धोऊंगा, तो फिर अभी जमा कर रखे चाय के बर्तन और दिन के बर्तन है ये। अभी आटा गूंद रहे, आटा तो खैर मैं नहीं गूंद सकती क्योंकि आटा गूंदने में ना बहुत जोर लगता है, तो इसलिए आटा नहीं गूंदूंगी मैं। हाँ को क्या कह रहे हैं आप? क्या बोल? बंद कर दो, हो गए होंगे अंडे तो बहुत देर से रखे हुए, है ना? काफी हो गई यार। बाहर ठंडा है ना, अंदर कमरे में नहीं लग रहा, बाहर तो ठंडा है। वो देखना है टोकरी के अंदर बैठ रही है और तब झूला झूल रही है, उसमें ऐसे खेल रही है। बस आपको तो इंतजार कर रही है उसका भल्ला कब उसके साथ खेलेगा है को। एक तो पता क्या है, आजकल जो है ना ये बगल में जो है गोली रक्षित, वो भी मतलब अभी हम पे टच नहीं हो सकते, इसलिए ना अब उनके साथ खेल नहीं सकती। तो कल तो खेल सकती है ना? कल 11 दिन हो जाएंगे ना, इसलिए वो बेचारी बोर हो रही है अकेले अकेले अंदर कमरे में। माननी पड़ेगी ना आपको की बात, इतने दिन तक ना आपको अंदर अंदर कमरे में, बंद कमरे में है, बस फोन और वो ड्राइंग करने में मस्त हो रखी बस है को। कल खेलोगे आप उनके साथ, ठीक है? ठीक है, तो कल से ना, कल हवन हो जाएगा ना, पंडित जी आएंगे पूजा करेंगे ना आपको, तो फिर कल से आप ना गोली और रक्षित के साथ खेल सकते हो, ठीक है? नहीं, मैं अपने भाई के साथ खेलूंगा, वो अपने भाई के साथ अलग खेलेगी, मैं अपने भाई के साथ अलग खेलूंगा। आपका भाई तो भी छोटा सा है। नहीं, मैं तो अभी भी खेलूंगा। बस आपको कह रही मैं अपने भाई के साथ खेलूंगी। वो तो नहीं खेल पाएगा पर मैं खेलूंगा। हाँ, वो तो नहीं खेल पाएगा, वो तो लेटा हुआ है ना, वो तो सोई सोई करने में लगा हुआ है अभी है को। और देखो आपकी मैडम क्या बोल रही है कि स्कूल क्यों नहीं आ रही है आपको, कब जाओगे आप स्कूल, बताओ कब जाओगे? नहीं जाओगे अब, आपको स्कूल नहीं जाएगी है ना? नाम कटवा दो स्कूल से। अच्छा क्यों? मेरे को डांटते रहता। अच्छा चलो, मुंह मत बनाओ बंदर जैसा। और मैं ना कुछ काम वाम तो कुछ कर नहीं पाती, तो मैं ना बस थोड़ा आराम करके फिर थोड़ी देर क्या होते हैं, अंदर वाले कमरे से बाहर वाले कमरे में, बाहर वाले कमरे से अंदर वाले कमरे में। और एक ही चीज़ कर रही हूँ मैं, बस ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि देखो वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। मुझे ऐसे भी मतलब कमेंट कर रहे थे कि आप आराम करो, रेस्ट करो, वीडियो वगैरह तो बन जाएगी। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को, आप लोग चिंता करते हैं हमारी, इसलिए आप कह रहे हैं, और आपका कहना भी सही है। तो क्योंकि अभी मतलब मुझे इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन ये चीज़ें ना बाद में महसूस होती हैं, क्योंकि जो अंदर कमजोरी होती है ना, वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ फिर पता चलती है बाद में, जैसे कमर दर्द, हाथ पाँव में दर्द, ये सब चीज़ें। तो बट क्या करें कि ये भी जैसे एक होता है ना कि कोई सुबह अपने मतलब जॉब पे अपने काम पे जाता है, तो हमारे लिए ना यही काम है। और क्यों, क्या कहते हो,
तो मतलब व्लॉग करना भी हमारे लिए एक मतलब ऐसा हो गया कि जैसे कि हम काम कर रहे हैं तब जाके हमारा जो है ना घर चलता है। तो जैसे आप बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं तो जॉब करते होंगे, किसी का अपना कारोबार होगा, कुछ होगा, या कोई ऑफिस वर्क कुछ भी करता होगा ना। तो ऐसे ही हमारे भी है कि मतलब हम वीडियो बनाते हैं तभी जो है हमारा घर का खर्चा चलता है। तो यही सीन है, अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर घर के खर्चे कैसे चलेंगे। तो ये हमारा काम ही है, पति पत्नी का, घर बैठे बैठे। तो अभी जो है पतिदेव ने जो है खाना बना दिया है और ये है। तो यहाँ पे दाल और रोटी बन गई है और अंडे हमने खा ही लिए थे। अक्कू अभी ना मेरे फोन में लगी हुई है और गाने चला रखे हैं अक्कू ने और डांस करने में लगी हुई है। अभी बोला उससे कि वीडियो बना रही, थोड़ा सा बंद कर दे, तब किया। और इधर ना बाबू भी उठ गया और ये ना रो रहा था, बस अभी चुप हुआ है बस, और रो ही रहा है। देखो शुरू कर दिया उसने फिर से रोना, देखो उसने भी रोना शुरू कर दिया यहाँ पे। ओहो नहीं 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 नहीं, इधर मेरा गोद। तो अभी दोस्तों हम लोगों का ना खाना पीना हो चुका है और लगभग ना 11 बजने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर जैसे ही हम खाना खाने के लिए बैठे ना, वैसे ही जो है ना बाबू रोने लग गया। फिर बहुत देर तक रोता ही रहा ऐसे। और आपने देखा ही था जब हम खाना खा रहे थे तो मैं कह ही रही थी रो रहा है, तो फिर उसे दूध बना के चुप कराया, सुलाया, तो अभी वो सो रहा है। और किचन वगैरह ना मैंने पूरी साफ़ कर दी है और पतिदेव धो रहे हैं यहाँ पे बर्तन। तो ये बड़े बड़े बर्तन हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो वो वाले बर्तन मैंने छोड़ दिए। बाकी थाली वगैरह ये तो मैंने धो दी थी। तो क्योंकि ये ना बाहर से दूध पिला रहे थे तो मैंने सोचा कि हल्के हल्के बर्तन मैं निकाल लेती हूँ, बाकी जो भारी भारी है वो मैंने छोड़ दिए थे। किचन पूरी साफ़ हो चुकी है और यहाँ चल रहा है टीवी। और ये देखो अभी वो सो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि बस सो जाएंगे जल्दी से, और क्योंकि सुबह ना जल्दी उठना है तो अलार्म लगाना पड़ेगा वैसे, क्योंकि नींद ही नहीं खुलती है। हम रात को बीच बीच में नींद डिस्टर्ब होती रहती है, तो इसलिए सुबह नींद नहीं खुलती। हो जाएगा ना, को वहीं पर रख दे उसे। तो अब क्या करेंगे हम भी ना सोएंगे जल्दी, क्योंकि वैसे तो क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है और बीच बीच में ना नींद भी डिस्टर्ब होती रहती है। तो आज तो अलार्म लगाना पड़ेगा क्योंकि नींद तो खुलेगी नहीं। हमारी नींद हमेशा 8 बजे खुलती है, कभी 8:30 खुलती है। तो और कल क्या करना है, सुबह सब नहाएंगे, झाड़ू पोछा और नाश्ता वगैरह सारी चीज़ें, फिर पंडित जी आएंगे तो फिर पूजा होगी। तो इसलिए ना पंडित जी के आने से पहले पहले हम सबको रेडी होना है, तो इसलिए फिर जल्दी उठना पड़ेगा सुबह। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे ही एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी कल हवन का व्लॉग जो है वो भी आपके साथ पूरा शेयर करेंगे, कैसे हम मतलब छोटा मोटा ही कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, पर जो भी करेंगे सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और गुड नाइट।